राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप युवान। सभी साथियों ने भाई पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं भाई, हार्दिक बधाई हो सभी मेरे हरियाणा वासी, मेरे पूरे प्रदेश को संदीप युवान की तरफ से भाई दिवाली की शुभकामनाएं भाई। बाकी साथियों, आप लोग सब जानो हो, एक प्रश्न, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य। रिलीव एंड रिलेशन के खिलाफ, जलील व्यक्तियों की जलीलता दिखाने हेतु, और भाई हर उस मेरे हरियाणा प्रदेश की बहन व भाई जो इस रास्ते चल रहे हैं उनको भाई सीधी सामाजिक रास्ते पर लाने की प्रयास। क्यों ले रहा हूँ साथियों, बहुत साथी नुके हैं भाई, खुद भाई ये एक सत्य बात आप लोग कह रहे हो, मैं यहाँ से लेता हूँ, आर्ट से लेता हूँ इस बात को। क्या है कि साथियों भाई, जैसा समाज मैं मेरे तरह मैं बर्बाद हुआ हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि और परिवार का कोई साथी बर्बाद ना हो। इसलिए साथियों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही इल्तिजा करता हूँ, अब भाई जैसा मैं अपने परिवार को छोड़ के आज तंग पा रहा हूँ, कोई और भाई तंग ना पावे। इसलिए साथियों मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं ये मुहिम चला रखी है। मैं तो उस पत्रकार, हर पत्रकार साथी से भी ये बात कहता हूँ, आप लोग भाई ऐसे मामले हम बीच में जाते हो, और भाई समाज के अंदर भी भाई सामाजिक पंचायतों में भी आप लोग हस्तक्षेप करो, तो भाई मैं अपने हरियाणा वासी के हर उस बुजुर्ग आदमी से, हर उस नौजवान साथी से एक अपील और एक आग्रह करूँगा। साथियों, नौजवान बच्चों पर अंकुश लगाओ, टाइट हो, सरकार के या प्रशासन के या उसके मत बैठो, अपने बच्चा ने आप खुद संभालेंगे। और भाई साथियों रहा ये मोबाइल फ़ोन है, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। क्यों घातक सिद्ध हो रहे हैं साथियों, आज हमारा बच्चा 15 साल का है, 12 साल का है या अधिक साल का, हम अपनी बेटी को अगर फ़ोन शादी के बाद देंगे तो वो शायद 90% उस भटकने वाला रास्ते से सीधी निकल जाएगी। साथियों, हमारी बेटियों को और हमारे बेटों को मैं ये नहीं कहता भाई एक लिए अपनी बेटी के ऊपर शिकंजा करो ना भाई, उन बेटियां पर भी इतना संभाल कर जितनी बेटी करने लग रहे हैं। मैं अपने हरियाणा वासियों से यही अपील करूंगा भाई, अपना बेटा बेटी को एक समान मानो, और बेटा बेटी को भाई गलत रास्ते से बचाने के लिए ना भाई ये मोबाइल है ना, इनसे इन बच्चों को दूर रखो, क्योंकि इनसे ही हमारे ज़्यादातर बच्चे भाई रास्ता भटक लग रहे हैं समाज के अंदर। साथियों, नई नई बातें निकलने लग रही हैं, तो साथियों मैं तो इतने ही करूँगा भाई, ये एक ठीक मुहिम है। मैं अपने बुजुर्गों की एक मुहिम के ऊपर बड़ा खुश हूँ। और भाई लड़का लड़की एक दूसरे तो भाई पार्क में या घर में बुला के बैठा के एक दूसरे का आमने सामने कर देते, बातचीत हो जाती है, इससे भी हमारे बच्चे जो है संतुष्ट हो जाते हैं 90%। और जो हम बेटा बेटी को एक दूसरे से नहीं मिलाते, तो उन बच्चों के साथ भाई बाद में यही घटना घटती है, वो किसी से कोई महिला मित्र बना ही पाओ, कोई भाई पुरुष मित्र बनी पाओ है। तो मैं समाज की इस बात से बहुत भाई खुश हूँ भाई, एक दूसरे ने बच्चे ने आम ईसा में बैठा दो भाई, सर्टिफाइड हो जा, और भाई फिर उनकी शादी कर दो। ये मैं अपना भाई समाज की इस बात के बहुत शुक्रिया मानूँ भाई, बच्चा ने एक दूसरे को मिलाने लगे। लेकिन साथियों, इन मोबाइल फ़ोन आते हैं, थोड़े बचाओ अपने बच्चा ने। मैं तो दिवाली की शुभकामना पे भाई इतनी ये अपने हरियाणा वासियों को कहना चाहूँगा, और भाई जो भी हो, मतलब बेटा बेटी एक समान है, तो बेटा बेटी के ऊपर अंकुश भी एक समान होना चाहिए। और भाई बेटी पर ज़्यादा नहीं और बेटा पर ज़्यादा नहीं ना, दोनों हमारे बेटा बेटी हैं, और इन पर एक सम अंकुश लगना चाहिए साथियों। इन भैयों अंकुश बस इतना अभी गलत रास्ता भटकन से बजाय है ना भाई, ये अपने माँ बापा की और अपने रिश्तेदार यारे प्यारे मित्र गांव गुआंढ की इज्जत और मान सम्मान न बनाए रखें। साथियों, ये मोबाइल फ़ोन एक ऐसी हैं, अगर भाई आज 12 साल की लड़की के पास, 12 साल के लड़के के पास फ़ोन होता है, एक दूसरे की चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे साथियों शहर में जाने लग जाते हैं, कॉलेजों में जाने लगते हैं। फिर भाई ये जगह जगह सरकार ने ये मेरे होटलों की परमिशन दे रखी है, इन होटलों में भाई अपनी ID दे हैं, और बेटा बेटी वहाँ पर मतलब अपना गलत माँ बाप के फायदा गलत उठाने लगे बच्चा बच्ची। तो मैं यही बात कह रहा हूँ साथियों, इन मोबाइल फ़ोन आते हैं ना
अपना बेटा बेटी को बचाओ। और बेटे के ऊपर सर्विस का होने के बाद फ़ोन की अनुमति दो और बेटी की शादी होने के बाद अनुमति दो। साथियों, मैं तो इतना एक हूँ अपने हरियाणा वासियों से, भाई अपना बेटा बेटी पर बहन है थोड़ा एक समान अंकुश लगाओ और इन फोना तो दूर रखो। और जब भाई हमारा समाज में वापस वही लहर आओगी, जब तक हमारे मोबाइल फ़ोन है और बेटा बेटी इसी तरह से भाई पार्क में स्कूल कॉलेज में मिलते रहेंगे, तो भाई हमारे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो मैं अपने हरियाणा वासियों से आज दिवाली की शुभकामना देते हुए और मैं यह गुजारिश करूँगा मेरे पूरा हरियाणा प्रदेश से और सरकार से भी एक गुजारिश करूँगा, हमारी राज्य सरकार से भी और सेंटर की सरकार से भी, भाई इस रिलेशन के ऊपर थोड़ा कानून को टाइट करा जाए। मैं कानून की बड़ी मान और सम्मान और इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारे बीच में एक ये कानून सरकार ने बहुत गलत कानून दे दिया, इससे घर बर्बाद होने लग रहे हैं। या इसके अंदर थोड़ा सा संशोधन करते हुए सरकार से आग्रह करूँगा, इसमें थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए थोड़ी इसको टाइट करे। अगर सरकार इसको बदलना नहीं चाहती ना, तो देखो साथियों, मेरे से तो अकेले दिया बदली नहीं होगी, बदला होगा तो अपना ये जन जन मिलके बदलुआ होगा इस कानून ने। हमारे बैठे आला लीडर बदलेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इनकी पहल से ये कानून चेंज होगा, न कि एक संदीप से कानून चेंज नहीं होगा। ये हम तो आग्रह कर सकते हैं सरकार से भी समाज से भी, भाई इसके बारे में सरकार ने भी सोचना चाहिए और हमारे समाज ने भी सोचना चाहिए। साथियों, जैसे मेरी बर्बादी हुई है मेरी कमियों के कारण, क्योंकि मेरे अंदर भय था, क्योंकि एक औरत मेरे को जो बार बार टॉर्चर कर रही थी, मरने की धमकियां दे रही थी, इसलिए साथियों मैं दब गया और मैंने अपना परिवार अपना हाथा खराब कर लिया। तो इसी तरह साथियों मैं चाहता हूँ कि कोई और परिवार मेरी तरह खराब ना हो। मेरे त्यौहार अकेले के निकले हैं, हर खुशी अकेले के निकले हैं, मैं आज ऐसे कगार पे इस औरत ने खड़ा कर दिया, न तो मैं अपने परिवार की किसी खुशी में शामिल हो सकता ना किसी गम में, क्योंकि आज मैं एक कैंसर का कीड़ा सोच के मैं अपना परिवार ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अगर मैंने इस औरत का कहना था मेरे अपना परिवार के साथ अनदेखा कराया था, अनदेखी करी तो साथियों मेरे को दंड मिल गया। उस दंड का आज मैंने एहसास हो रहा है, क्योंकि आज मैं समाज के अंदर अकेला छटके बैठा हूँ अपने परिवार से अलग। तो साथियों इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ समाज के हर पुरुष से, हर उस जिम्मेवार व्यक्ति से, भाई मेरी तरह ठोकर खाने से अच्छा है अपने परिवार के अंदर परिवार की तरफ देख के और मेरी तरफ देख के एक दिन ये जरूर सोचना साथियों, संदीप भिवानी के अंदर एक जलील औरत रेनू ने और उसके परिवार ने मिलके एक व्यक्ति का जीवन खराब कर दिया। साथियों उसने तो कोई और तीसरा आदमी ले गया कि मेरे पास तो कोई शब्द नहीं रहा। इसलिए साथियों मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने आप को पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। क्यों पेश करता हूँ साथियों? इस बात का आपने भली भांति बेरा है, संदीप भिवानी हमेशा सत्य के साथ चला है, सत्य लेके चला है, मीडिया के सामने आया हूँ। अगर साथियों थारा भाई झूठ बोलता तो मैंने इतने आदमियों के ऊपर सत्य आरोप लगाए हैं, उन्होंने कभी भी किसी प्रशासन के अंदर मेरे खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी, न्यायालय के अंदर कोई मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो साथियों इस बात ने तो आप भली भांति जानो हो आके एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है, और साथियों सत्य के तहत आपने पता है झूठ कोसों दूर होती है। तो इसलिए साथियों मैं तो इसलिए समाज का हाथ जोड़ के ये आग्रह करता हूँ कि साथियों इस मुहिम को चलाओ, इस रिलेशन के खिलाफ बोलो, इस रिलेशन के बारे में सरकार के ऊपर भी हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि वो भी कुछ इसके ऊपर समाधान डाल है। इस कानून को बदलना नहीं चाहती सरकार, कुछ संशोधन कर सके है, सरकार का हाथ में है, कुछ टाइट रूल बनाए। भाई एक दूसरा अगर मान लो किसी ने कदम उठा भी लिया तो एक दूसरे ने छोड़ की नहीं भाग जाए, छोड़ की भाग जाएगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, जीवन दोनों का खराब है। और उस भागने वाली के पीछे पीछे वो पता नहीं कितने परिवारों का जीवन खराब करेगी। अगर साथियों मेरे वर्गा कोई और सरक्रिया आ गया तो ये सोचिए, अगर कोई संदीप भिवानी वर्गा सरफरा आ गया तो उन परिवारों की क्या इज्जत और क्या मान सम्मान बचेगा जो ऐसी औरतों को पनाह दे रहे हैं। साथियों वो पुरुष भी है वो महिला भी, मैं दोनों को कह रहा हूँ। आज रेनू है मेरे को छोड़ के
और मेरे को बर्बाद करके तीसरे के साथ निकल गई। और उनसे बड़े जलील को आओगे सर वो साथियों, वो परिवार जलील को होगा, क्योंकि उन परिवारों को कोई भी वो व्यक्ति समझाता है। जैसे मैंने उस राजपुरा बहन के लच्छी जलील आदमी को समझाया, उस जलील पंचायत को समझाया, अरे मेरे को घर से बेघर कर दिया इसने, मेरे को बर्बाद कर दिया, और आप इसने ओटन लग रहे हो, ये कौन सा इंसाफ करे उस पंचायत। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूँ, समाज के अंदर आया हूँ, समाज का हाथ जोड़ जोड़ अपनी गलतियां मानी है, समाज के अंदर आज ये आग्रह कर रहा हूँ भाई इस रिलेशन के खिलाफ मुहिम चलाओ, सरकार का ऊपर भी थोड़ा बहुत भाई बात पहुंचाओ, सरकार इसके अंदर संशोधन करेगी तो कुछ अपराध कम होगा। मुझे इतना विश्वास है, अगर सरकार चाहे तो इसको थोड़ा रूलों को टाइट करके और बिल्कुल संशोधन कर सकती है। सरकार का हाथ में है, कोर्टों के हाथ में है, न्यायालय इसको बिल्कुल सुधार कर सकता है इस रिलेशन का मामले में। तो साथियों मैं ये अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसी के साथ साथियों आज की अपडेट इतनी है। संदीप भिवानी की तरफ से भाई पूरे मेरे प्रदेशवासियों को और मेरे पूरे भारत को शुभ दीपावली और भाई हैप्पी दिवाली। राम राम साथियों।